एक इंजेक्शन और काम तमाम। 200 से ज्यादा मरीजों का कातिल डॉक्टर टाइपराइटर की एक गलती से कैसे पकड़ा गया मसीहा या जहनी मरीजों की जान क्यों ली। बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा सीरियल किलर, एक फोन कॉल से गिरफ्तारी तक की होलनाक दास्तान जारी है खबर टाइम की स्टोरी में। बरतानवी तारीख के सबसे बड़े सीरियल किलर की गिरफ्तारी एक फोन कॉल से शुरू हुई। जुर्म करना और छुपाए रखना भी ज़हीन लोगों का ही काम है। ये कोई काम आम बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। यही बात इस सीरियल किलर को नुमाया करती थी। अब तक जितने भी सीरियल किलर पकड़े गए, इनकी सिर्फ एक गलती ने उन्हें तख्तादार तक पहुंचाया। ये दास्तान भी एक ऐसे ही ज़हीन डॉक्टर की है जिसकी एक गलती ने उसका सारा खेल बेनकाब कर दिया। वो एक बहुत ज़हीन डॉक्टर था जिसे ये यकीन था कि सैकड़ों लोगों को मारकर भी वो कानून की गिरफ्त से महफूज रहेगा। पुलिस के हाथों शुबे की बुनियाद पर पकड़े जाने के बावजूद उसका ये यकीन कम ना हुआ। वो कहता था कि लोग अचानक मर जाते हैं, खुसूसन बूढ़े लोग जिन्हें एक दिन मरना ही है। वो बस इतना कि इसने कुछ गलत काम नहीं किया और ये कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। मगर इन तमाम खुशफहमियों के बावजूद वो महज एक छोटी सी गलती से पकड़ा गया। ये सच्ची कहानी है हाइड मैनचेस्टर की, जिसके इलाके में एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी 30,000 से कुछ ज्यादा थी। हाइड की साबिक मेयर कैथरीन ग्राउंडी अगस्त 1998 में 81 साल की उम्र में वफात पा गई। इस उम्र में होने वाली मौत पर किसी को क्या शक होना था, लेकिन कैथरीन की वकील बेटी के दिल में शक इस वक्त पैदा हुआ जब उसने अपनी वालिदा की वसीयत पढ़ी। बूढ़ी खातून की वसीयत में लिखा था कि मैं डॉक्टर हेरल्ड फ्रेडरिक चैंपियन को अपना घर वसीयत करती हूँ। कैथरीन की बेटी का कहना था कि ये वसीयत इनकी वालिदा की जानिब से नहीं थी, क्योंकि इस इलाके में 2 मकानात की मालिका थी और अगर इन्हें अपनी जायदाद के बारे में वसीयत करनी ही थी तो वो सिर्फ एक मकान के बजाय दोनों मकानों का तज़किरा करती। मगर अब इस वसीयत पढ़कर इन्हें यकीन की हद तक शक गुजरा कि वो वसीयत किसी ऐसे शख्स की तरफ से तहरीर की गई जो ये नहीं जानता था कि कैथरीन 2 घरों की मालकिन है, ना कि सिर्फ एक की। ये वसीयत सामने आने के एक माह बाद 7 सितंबर 1998 को डॉक्टर हेरल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का इस वक्त कहना था कि उन्हें कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में पूछगिछ के लिए सिर्फ गिरफ्तार किया गया, मगर इस तफ्तीश के नतीजे में होलनाक इंकशाफात मंजर आम पर आ गए, जिनमें 200 से ज्यादा कत्ल की वारदातों की तफसीलात भी सामने आई। मैनचेस्टर के इलाके हाइड की आबादी 30,000 थी और इनमें से तकरीबन 3,000 अफराद डॉक्टर हेरल्ड के मरीज थे। कैथरीन की वकील बेटी की तरह का शक इस इलाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात का इंतजाम करने और इस जिम्मे में सर्विसेज मुहैया करने वाली खातून एलन मैसी को भी था। इसी शक की बुनियाद पर एलन मैसी ने एक मरतबा अपनी बेटी डेबी को भी बताया कि डॉक्टर हेरल्ड के पास इलाज की गर्ज से जाने वाले मरीजों में शरह मवाद बहुत ज्यादा है। और एक खतरनाक बात जो एलन ने महसूस की वो ये कि मरने वालों में ज्यादातर खवातीन थी। आखिर इसकी क्या वजह थी कि हर बार एक बूढ़ी खातून इस डॉक्टर से दौरान इलाज इंतकाल कर जाती। हेरल्ड के शिकार अफराद में ज्यादातर मुतासरीन बूढ़े थे। मौत के बाद इन अफराद की लाशें भी पुरअसरार हालात में मिलती, यानी जब इन बूढ़ों की लाशें मिलती तो इनमें से बेशतर साफ सुथरे कपड़े पहने और कुर्सी पर बैठे थे, जो कि शक की एक और वजह बनी। इनमें बुढ़ापे के बावजूद किसी जानलेवा बीमारी की कोई अलामत नहीं थी जो इनकी फौरी और अचानक मौत का सबब बनती। एलन ये नहीं जानती थी कि वो ये बात कैसे करें, क्योंकि इनके छोटे से गांव में डॉक्टर हेरल्ड बहुत इज्जतदार शख्स के तौर पर जाने जाते थे। ऐसे आदमी पर इल्जाम कैसे लगाया जा सकता था। मगर एक दिन एलन डॉक्टर हेरल्ड से मिलने गई और उनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर हेरल्ड ने कोई जवाब न दिया और कुछ देर बाद अलमारी से कुछ फाइलें निकालकर एलन के सामने रखते हुए कहा कि इस रजिस्टर में तमाम मालूमात मौजूद हैं, जो लोग चेक करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। डॉक्टर से मुलाकात के ये वाकया कैथरीन की मौत से 4 माह कबल पेश आया था। डॉक्टर हेरल्ड गुज़िश्ता कई बरसों से अपने मरीजों को कत्ल कर रहा था और इसके ज्यादातर शिकार तन्हा रहने वाले बूढ़े लोग थे। इन बूढ़े अफराद की औलाद दूर होती और इनकी जगह डॉक्टर हेरल्ड उन्हें वक्त देता, इनसे बातें करता, इनके इलाज के लिए इनके घर जाता। ये बूढ़े लोग अपने दिल की बातें डॉक्टर को बताते। बज़ाहिर अपने इस इंसान दोस्त रवैये की वजह से वो हाइड नामी इलाके में मशहूर था और इनके मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली गई। यूँ डॉक्टर हेरल्ड मरीजों के हालात से बाखूबी वाकिफ था। वो अच्छी तरह जानता था कि कौन अकेला है, किसके पास दौलत है, किसके पास बच्चे रिश्तेदार इसकी सेहत के बारे में पूछते और कौन अकेला नहीं है। हाइड के लोग इस पर इतना भरोसा करते कि कुछ ने तो अपने घरों की चाबियां तक उसे दे रखी थी। इसी बिना पर डॉक्टर हेरल्ड फैसला करता कि किसे मारना है और किसे नहीं। वो 1976 के आसपास हाइड में काम करने आया।
हाइड के डॉबी ब्रोक मेडिकल सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर हेरल इससे पहले एक नौकरी से निकाले जा चुके थे। हेरल ने डॉनी ब्रोक अस्पताल में 12 साल काम किया। 1989 में ऐसा ही एक मरीज इंतकाल कर गया जिसका नाम जोसेफ विल्कोर्स था और उसकी उम्र 62 बरस थी। इसकी टांग शदीद जख्मी थी और उसे दीगर बीमारियां भी लाहक थी। चुनांचे एक नर्स हर रोज विल्कोर्स के घर इलाज के लिए जाती थी। हमेशा की तरह जब 6 नवंबर की दोपहर नर्स इसके घर पहुंची तो उसने विल्कोर्स को मुर्दा पाया। विल्कोर्स अच्छे कपड़े पहने हुए कुर्सी पर बैठा था और उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा ना था। नर्स ने इस दिन अस्पताल के कंप्यूटर पर देखा कि इस सुबह डॉक्टर हेरल विल्कोर्स के घर आए थे। इस नर्स ने डॉक्टर हेरल से इस बारे में पूछा कि आज सुबह जब आप यहाँ आए तो क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ। डॉक्टर हेरल ने इस बारे में साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो आज विल्कोर्स के घर ही नहीं गया। नर्स को यकीन था कि सुबह जब उसने कंप्यूटर पर नजर डाली थी तो डॉक्टर हेरल का दौरा तय था। इस मामले पर नर्स और हेरल के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, मगर जब नर्स वापस अस्पताल आई और उसने कंप्यूटर रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला डॉक्टर हेरल सच कह रहा था। आज विल्कोर्स के मुआयने के लिए उसका दौरा तय नहीं था। फिर भी नर्स ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। नर्स ने अपने आला अफसरान से शिकायत की। अस्पताल के दीगर डॉक्टर्स और अमला डॉक्टर हेरल के मरीजों की अमवात के बारे में पहले ही चहमगोइयां कर रहा था। डॉक्टर हेरल ने सिर्फ 4 साल के काम के बाद डॉनी ब्रोक अस्पताल छोड़ दिया और हाइड सिटी में अपना अस्पताल बना लिया। डॉक्टर हेरल इतना मकबूल था कि जब इसने अपना अस्पताल खोला तो इसके पास बुजुर्ग मरीजों की कतार लग गई। अगले 10 सालों में इसके बहुत से बूढ़े मरीज मर गए, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी कि वो बूढ़े लोग थे, अक्सर मर जाते हैं। जब मरीज मुसलसल मरते रहे तो कुछ लोगों को शक भी हुआ। हाइड के एक और अस्पताल में काम करते हुए डॉक्टर लिंडा रेंडाल्डस और राज पटेल ने पुलिस से मामले की तहकीकात की दरख्वास्त की। इन पर शक की एक बड़ी वजह डॉक्टर हेरल के बहुत से मुर्दा मरीजों को दफन करने के बजाय जलाया जाना था। ये बात इसलिए भी तशवीशनाक थी क्योंकि मसीहियों में आमतौर पर लाशों को दफनाया जाता है बजाय जलाने के, मगर यहाँ हेरल के मरने वाले मरीजों की आखिरी रसूमात में जलाए जाने की शरह बहुत ज्यादा थी। मकामी असूल के मुताबिक मैयत की आखिरी रसूमात के लिए दरख्वास्त पर 2 डॉक्टर के दस्तखत होते। हेरल एक डॉक्टर के तौर पर दस्तखत करता जबकि दूसरे के लिए किसी और डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता। यही वजह है कि डॉक्टर लिंडा रेंडाल्डस को शक हुआ कि हेरल अपने मरीजों को कत्ल कर रहा है, लेकिन वो ये कैसे कर रहा था, ये एक मुअम्मा था। क्या डॉक्टर हेरल कोई नफसियाती मरीज था या वो शौकिया ये सब कर रहा था। डॉक्टर हेरल के बचपन और जवानी पर नजर डाली जाए तो डॉक्टर हेरल की परवरिश एक गरीब घराने में हुई। इसके वालिद ट्रक ड्राइवर थे और वालिदा घरेलू खातून थी। हेरल पर माँ का बहुत ज्यादा असर था। माँ ने हेरल को सिर्फ एक सबक सिखाया कि अगर गुर्बत से निकलना है तो अच्छी तालीम हासिल करनी चाहिए। हेरल ने संजीदगी से इस हिदायत पर अमल किया। इसकी वालिदा को इस वक्त कैंसर हो गए जब वो स्कूल में पढ़ रहा था। 1960 की दिहाई में कैंसर का कोई मौसर इलाज न था, इसलिए डॉक्टर माँ को दर्द कम करने के लिए दर्द कुछ अद्वियात और मार्फिन के इंजेक्शन देता। मार्फिन के इस इंजेक्शन के बारे में हेरल का तजस्सुस बढ़ता गया। इस दौरान वो मार्फिन के टीकों का भी आदी हो गया। हेरल ने अपनी माँ की मौत के बाद मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान इसकी शादी भी हो गई और इसकी नशे की लत भी बढ़ गई। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने अस्पताल में मुलाजमत शुरू की, लेकिन नशे ने उसे चैन से बैठने न दिया। वो पहले अस्पताल में जूनियर स्टाफ के तौर पर तैनात हुआ, इसलिए कि कोई बड़ा शिकार ना कर सका। इस अस्पताल को छोड़कर इसने टोर मॉडर्न नामी एक छोटे से कस्बे के अब्राहम मेडिकल प्रैक्टिस अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी। वहाँ उसे आज़ादी मिली, कोई इसके काम की निगरानी नहीं कर रहा था। चुनाचा उसने नशे के लिए नया खेल शुरू किया। वो अपने मरीजों को दर्द कुछ अद्वियात की जरूरत से ज्यादा इंजेक्शन लगाता और बचा हुआ हिस्सा खुद इस्तेमाल करता, लेकिन 2 साल के अंदर ही इसका पोल खुल गया। अस्पताल इंतजामिया को मालूम हुआ कि हेरल नशे का आदी था, चुनाचे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसका मेडिकल लाइसेंस भी मंसूख होने के करीब था, लेकिन उसने 600 पाउंड जुर्माना अदा करके उसे बचा लिया और नशे की लत से छुटकारे के लिए इसे इलाज मरकज भी जाना पड़ा। वहाँ से आकर वो हाइड में आबाद हुआ, मगर इसकी तबीयत में कोई तब्दीली न आई। अब वो दर्द कुछ अद्वियात के बजाय लोगों को मारने का आदी बन गया। डॉक्टर हेरल अपने उम्र रसीदा और तन्हा मरीजों के घर जाता, जिस पर लोग तारीफ करते कि वो अपने मरीजों का इतना ख्याल करता है। इससे पहले इन खास मरीजों का इंतखाब कर रखा था। इन मरीजों में अक्सरियत खवातीन की थी जो साफ सुथरे कपड़े पहनकर इसका इंतजार करती। हेरल के अलावा इनके साथ कोई नहीं होता था। वो वहां पहुंचकर मरीजों से बातचीत करता। हर मरीज के पास इसकी सेहत के मुतालिक कोई शिकायत होती तो डॉक्टर हेरल ये शिकायत सुनता और कहता कि जो इंजेक्शन वो देने लगा है इससे इनकी तमाम तकलीफ दूर हो जाएंगी। बुजुर्ग मरीज ज्यादातर मार्फिन इंजेक्शन लेते वक्त सोफों या कुर्सियों पर बैठे होते। इसके लगते साथ ही इनके दिल की रफ्तार सुस्त हो जाती और फिर वो
मर जाते। यूं अपने 27 साल करियर में डॉक्टर हेरल्ड ने 215 से 250 के दरमियान मरीजों का कत्ल किया। कई दफा एक ही हफ्ते में हेरल्ड के 3-3 मरीज मरते और कभी 2 से 3 महीनों तक कोई हलाकत नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी दूसरे डॉक्टर के निस्बत हेरल्ड के मरीज ज्यादा मरते। इसके बावजूद 3 दहाइयों तक किसी को शक ना हुआ। कुछ लोगों को शक था, लेकिन डॉक्टर हेरल्ड का नाम इतना बड़ा था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसी बात करे। इसकी कुछ आदतें अजीब थी। इसे कभी कभी अचानक गुस्सा आ जाता और वो किसी को भी अपने मरीजों के घर जाने या इनके खून के नमूने लेने की इजाजत ना देता। वो हर चीज को कंट्रोल करता। तो जब डॉक्टर लिंडा रेनाल्डस पहली मर्तबा पुलिस के पास गई तो पुलिस को इनके खिलाफ कुछ गलत ना मिला। इसने जितने कत्ल किए उन्हें बुढ़ापे की मौत समझा गया। वो लुत्फानंदोज हो रहा था और इसी दौरान इससे गलती हो गई। इसने कैथरीन ग्राउंडी की वसीयत की जालसाजी की और ये कैथरीन की वकील बेटी को पता चल गया, क्योंकि उसे शुबा था कि इसकी वालिदा को दौलत के लिए कत्ल किया गया है। ये हेरल्ड की पहली गलती थी। कैथरीन की वसीयत एक टाइपराइटर पर टाइप की गई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने हेरल्ड का टाइपराइटर जब्त कर लिया और इसका तज्जिया किया। इस टाइपराइटर पर चंद हरूफ वाज़ेह तौर पर टाइप नहीं होते थे और कैथरीन की वसीयत में भी यही देखा गया, जिससे इस शक को तक़वियत मिली। जिस टाइपराइटर पर कैथरीन की जाली वसीयत टाइप की गई थी वो हेरल्ड का ही था। ताहम हेरल्ड यहाँ पर भी अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया। उसका कहना था कि जब इसकी मरीजा कैथरीन को कुछ टाइप करने की जरूरत होती थी तो वो उन्हें अपना टाइपराइटर दे देता। अब पुलिस को मजीद शवाहिद दरकार थे। हेरल्ड ने कैथरीन ग्राउंडी के डेथ सर्टिफिकेट पर भी दस्तखत किए थे, जिस पर तहरीर था कि कैथरीन की वफात बुढ़ापे की वजह से हुई। लेकिन इनकी बेटी का दावा था कि अगरचे इनकी वालिदा की उम्र काफी ज्यादा थी मगर वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। कैथरीन की मदफून लाश को निकालकर इसका पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम से पता चला कि कैथरीन को डायमोर्फिन की मोहलिक खुराक दी गई थी। इस इलाके में डायमोर्फिन सिर्फ उसी डॉक्टर के पास दस्तयाब थी। इस पर डॉक्टर हेरल्ड ने दलील दी कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता और उसने तफ्तीशकारों को भी ये समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कैथरीन ने डायमोर्फिन की ज्यादा मिकदार लेकर खुदकुशी की हो। फिर भी कोई पुख्ता सबूत ना मिला। मगर जब ये खबर इलाके में फैली कि हेरल्ड पर मॉर्फिन की ज्यादा मिकदार देकर अपने मरीजों को मारने का इल्जाम लगाया गया है तो इलाके के कई खानदान ये जानने के लिए आगे आए कि इनके रिश्तेदारों के साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। ये वो अफराद थे जिनके घर के कई बुजुर्ग खवातीन अचानक वफात पा गई थी और इनके मौलिक भी डॉक्टर हेरल्ड ही थे। ये खवातीन भी इसी अंदाज में मुर्दा पाई गई थी जैसे कैथरीन। अगले चंद हफ्तों में एक कत्ल की तफ्तीश 20 मुबैना कत्ल की वारदातों तक बढ़ गई और नजदीकी बड़े शहरों से सहाफी इस छोटे से गाँव में पहुँच गए। तफ्तीश की गर्ज से 3 दीगर खवातीन की लाशें निकाली गयी जिनके जिस्मों में डायमोर्फिन की मोहलिक मिकदार पाई गयी। पुलिस ने हेरल्ड के अस्पताल पर छापा मारा और तमाम रजिस्टर, नोटबुक और कंप्यूटर जब्त कर लिए। मरीजों वाले रजिस्टर में वही कुछ दर्ज था जो डॉक्टर हेरल्ड ने पुलिस को बताया, लेकिन फोरेंसिक माहिर ने कंप्यूटर का मुआयना किया और मुख्तलिफ मालूमात से पर्दा हटाया। ये हेरल्ड की तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी। हेरल्ड ने अपने किए गए कत्ल को छुपाने के लिए मरीजों के रिकॉर्ड में तब्दीली की थी जो कंप्यूटर में सेव हो गई थी। ये तासुर पैदा किया कि मरीज शदीद बीमार है और किसी भी वक्त मर सकता है। इसने पेपर रजिस्टर में तमाम रिकॉर्ड तब्दील कर दिया और इसमें गलती ना थी, लेकिन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में भी तरमीम की जो सेव होती रही। इब्तदाई रिकॉर्ड और बदला हुआ रिकॉर्ड सब कंप्यूटर से मिल गया, लेकिन हेरल्ड को ये मालूम नहीं था कि कंप्यूटर चेक करने पर ये तमाम मालूमात सामने आ सकती हैं और पुलिस को पुख्ता सबूत मिल गए। इसके बाद हेरल्ड के खिलाफ 15 अफराद के कत्ल का मुकदमा शुरू हुआ। हेरल्ड शिपमैन बरतानिया का सबसे ज्यादा मशहूर सीरियल किलर था। बहुत से माहिरीन नफ्सियात का कहना था कि डॉक्टर होने के नाते हेरल्ड को यकीन था कि वो खुदा है और इसने ये कत्ल इस तस्वुर के तहत किए। कुछ के मुताबिक हेरल्ड अपनी मां की बेवक्त मौत का बदला ले रहा था। हेरल्ड को शवाहिद की रोशनी में 15 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब तक वो जिंदा रहता कभी जेल से बाहर नहीं आ सकता था। मगर कहानी अभी खत्म ना हुई। हुकाम को खदशा था कि हेरल्ड जेल में भी कत्ल का सिलसिला नहीं रोक सकेगा और ये खदशा सच साबित हुआ, क्योंकि हेरल्ड के साथ जेल में 2 कैदियों को दर्दकुश अद्वियात की ज्यादा मिकदार की वजह से ICU में दाखिल करना पड़ा था। ये दर्दकुश अद्वियात जेल में स्मगल की गई थी। हेरल्ड ने 2004 में जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसने खुदकुशी के लिए भी सही वक्त का इंतखाब किया। चूँकि इसने रिटायरमेंट की उम्र से पहले खुदकुशी कर ली, इसलिए इसकी बीवी इनकी तमाम पेंशन की हकदार बन गई। ये इसके कंट्रोल में मौजूद आखिरी चीज थी जो उसने की और फिर सब खत्म हो गया।